वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 26 जून और 26 जून के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सभी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। साथ में आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में स्टैटिक जीके मिलेगा एंड लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए ध्यान से। एंड मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, एग्जाम तक हिंदी.com की वेबसाइट पर मिलेगी। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है या फिर डायरेक्ट जो सर्च कीजिए गूगल पर एग्जाम तक, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर पहुंचने के बाद करंट अफेयर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे एंड जीके की भी पीडीएफ मिल जाएगी। जो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में कौन सा देश जो है अगले वर्ष आयोजित होने वाला 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अगले वर्ष यानी कि 2022 में होगा। अब कब होगा तो 2022 में ही होगा, फिक्स नहीं है कि कब होगा, ठीक है ना। लेकिन जो है ये कौन सा होगा तो ये होगा 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन और ये होस्ट करेगा इंडिया। इंपॉर्टेंट याद रखना, हाल ही में इसको जो है कंफर्म कर दिया आईईएफ ने। आईईएफ यानी कि इंटरनेशनल जो है एनर्जी फोरम, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, यही इसको ऑर्गेनाइज करवाती है आईईएफ, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम। जिस तरह से है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपको पता होगा इसका स्विट्जरलैंड में है ये, ठीक है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो ये अलग है, ये है आईईएफ। एंड ये जो है इसमें 71 सदस्यीय देश हैं, मेंबर है, ठीक है ना। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको रियाद सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया बेस्ड ये जो है, अगर बात के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 71 इसके मेंबर देश है। मैं आपको अभी बताऊंगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग देख पाएंगे। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर पूरी की पूरी डिटेल दी गई है। ये जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, 71 मेंबर्स कंट्री है इसके। एंड इसका अभी जो अगला सम्मेलन होने वाला है वो होने वाला है इन द इंडिया। इंपॉर्टेंट याद रखना, लास्ट टाइम हुआ था 2018 में यूएई में और अभी इंडिया में होने वाला, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये आईईएफ के बारे में भी याद रखना। नेक्स्ट अगर बात की यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जो है प्रथम कुलपति कौन बनी है। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम कुलपति कौन बनी, ये बनी है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है ना। अब कर्णम मल्लेश्वरी का नाम आपने जरूर से सुना होगा, ठीक है ना। ये जो है भारत की पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक में जो है मेडल जीता है। जो है इनका संबंध किससे था, वेट लिफ्टिंग से था। एंड इन्होंने जो है सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में जो है इन्होंने जीता था मेडल। इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। तो सिडनी में इन्होंने जीता था 2000 में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ये। ऑस्ट्रेलिया में अगली बार फिर से कब होने वाला है, 2032 में होने वाला है ओलंपिक, ब्रिस्बेन में, ठीक है ना। तो वो भी याद रखना। बाकी 1956 में और हुआ था मेलबोर्न में। इंडिया में कितनी बार ओलंपिक हो चुका है, इंडिया में कितनी बार ओलंपिक हो चुका है, एक भी बार नहीं हुआ अभी तक, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में भी कोई संभावना नहीं है कि इंडिया में होगा। कर्णम मल्लेश्वरी का नाम याद रखना है। 2000 में इन्होंने जो है अगर बात की वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक में मेडल जीता था और ये अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है। साइना नेहवाल आपको पता होगा बैडमिंटन से संबंधित है, पीवी सिंधु भी बैडमिंटन से संबंधित है। रियो ओलंपिक में इन्होंने जीता था मेडल, इन्होंने जीता था अगर बात की लंदन ओलंपिक में 2012 में। एंड ये स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री, टेक्सटाइल मिनिस्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया। 100 करोड़ रुपए का टोटल कुछ फंड ऐसा है। एंड आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन जो है ना, ये कोविड-19 के बाद में लॉन्च किया है एसबीआई बैंक ने। इंपॉर्टेंट याद रखना, एसबीआई जो है भारत का सबसे बड़ा जो है गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इंपॉर्टेंट याद रखना, एसबीआई बैंक ने ये स्टार्ट किया है आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। एंड इसमें जो है अलग अलग सिटी के हिसाब से भी होगा, जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनके लिए टोटल 100 करोड़ का फंड है। इसके अलावा टीयर 2 सिटीज के लिए जो है 20 करोड़ है। एंड उसके अलावा जो है टीयर 3 या फिर और के लिए 10 करोड़ का फंड है, ठीक है ना। तो ऐसा ही इसमें है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन जो है एसबीआई बैंक से संबंधित है। एसबीआई बैंक की अगर बात की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर का मिलेगा तो मुंबई में हेडक्वार्टर मिलेगा। दिनेश कुमार खारा जो है ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। रजनीश कुमार पहले थे, अभी नहीं है। रजनीश कुमार अभी आईबीए यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। स्थापना कब हुई थी एसबीआई बैंक की, तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसलिए 1 जुलाई को एसबीआई डे भी मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा वडोदरा गुजरात में।
यूको बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता में, एंड पीएनबी बैंक का मिलेगा आपको इन द न्यू दिल्ली। तो इन चारों बैंकों का हेडक्वार्टर मैंने आपको अभी बता दिया, ये बैंकों के हेडक्वार्टर्स याद रखने होते हैं। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, हाल ही में जो है किस देश की तैराकी है कैली मैककियोन ने 100 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो अभी जो है ये किस देश के कैली मैककियोन, इन्होंने जो है ना, अगर बात की ऑस्ट्रेलिया देश की है, एंड अभी एक जो है प्रतियोगिता में 100 मीटर का जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया तैराकी में। ऑस्ट्रेलिया तैराकी ने जो है अगर बात किया है, ये इन्होंने 57.45 सेकंड में जो है 100 मीटर पार कर लिया, मतलब महज जो है 1 मिनट से भी कम समय में जो है तैर कर जो है इन्होंने ये पार कर लिया है। बाकी 57.57 का रिकॉर्ड पहले था, अमेरिकी महिला के नाम रेगन स्मिथ नाम था, लेकिन अभी इनका नाम जरूर से याद रखना, केली मैक्योन। 100 मीटर का सबसे तेज जो है तैराकी का रिकॉर्ड इनके नाम पे है, ये है महिला 57.45 सेकंड में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, 100 मीटर बैक स्ट्रोक का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर बात किया ऑस्ट्रेलिया की, चूंकि ऑस्ट्रेलिया की है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल मिलेगी आपको कैनबरा, कैनबरा कैपिटल है। स्कॉट मॉरिसन जो है ना, ये है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, एंड ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो है ये करेंसी है यहाँ की, इंपॉर्टेंट याद रखना, ये सब ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड का भी समूह है, क्वाड आपको पता होगा 4 देशों का समूह है, इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड देश हैं 4, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, एंड ये जो है बुक्स एंड ऑथर वाला क्वेश्चन है, एंड बुक्स एंड ऑथर वाला क्वेश्चन एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन मान सकते हैं आप लोग, जरूर से याद करके जाना। हाल ही में प्रकाशित होने वाली पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? तो इट्स अ वंडरफुल लाइफ यानी कि रस्किन बॉन्ड इसके लेखक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी इनकी जो है एक पुस्तक आई थी लास्ट ईयर, एंड ये है इनकी एक और पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रस्किन बॉन्ड ये इसके ऑथर हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, कुछ और एक्सप्लेनेशन है नहीं, सीधा याद ही रखना है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये पुस्तक जो है रस्किन बॉन्ड की है। वैसे सभी बुक्स की जो है पूरी की पूरी लिस्ट में आपको एग्जाम तक की वेबसाइट पर बहुत जल्दी अवेलेबल करवा दूंगा। वैसे काफी सारी पोस्ट मैं यहाँ पर अपडेट कर चुका हूँ, आप लोग देख पाएंगे, ये सभी की सभी पोस्ट जो है एग्जाम तक की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप लोग पढ़ पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर जो है काफी कुछ और भी चीजें नई नई ऐड होने वाली है, तो ये आप लोग देख पाएंगे, इतनी सारी डिटेल जो है यहाँ पर दी गई है, आप लोग जरूर से पढ़िए जाकर, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए वेबसाइट को, तभी मैं वेबसाइट पर और अच्छे से काम कर पाऊंगा। क्विज लाने का मेरा बहुत विचार है यहाँ पर, एक दो क्विज मैंने जो है स्टार्ट भी की थी टेस्टिंग के तौर पर, और बहुत जल्दी जो है और भी क्विज लाई जाएगी। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसडीसी ने किसके साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया? ये क्या डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम है, और ये एनएसडीसी ने शुरू किया है व्हाट्सएप के साथ मिलकर। स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये जो है व्हाट्सएप के साथ समझौता किया है, ऑनलाइन तरीके से, वर्चुअल तरीके से जो है ये व्हाट्सएप एंड एनएसडीसी के साथ समझौता हुआ है। अच्छा, अब एनएसडीसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ध्यान से सुन लीजिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है इंग्लिश में, एंड इसके सीईओ अभी मनीष कुमार जी न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर हैं। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, 2008 में आईपीएल भी शुरू हुआ था, उसी साल से जो है एनएसडीसी भी स्टार्ट हुआ, ऐसे याद रख लीजिए। व्हाट्सएप 2009 से स्टार्ट हुआ था, मतलब व्हाट्सएप की स्थापना, ठीक है ना, तो इतना इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप फेसबुक का ही एक पार्ट है, एंड फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग जो है इसके सीईओ है, एंड इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया यूएसए में। नेक्स्ट अगर बात करें सातवां क्वेश्चन की, एंड सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने जो है किस राज्य में स्वास्थ्य सेवा यानी कि हेल्थ सिस्टम में सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? और ये है मिजोरम स्टेट के साथ। मिजोरम स्टेट कल या परसों मैंने और बताया था, जनसंख्या के कारण ये जो है चर्चा में रहा था, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड आज जो है ये है विश्व बैंक के साथ समझौता किया है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। 32 मिलियन जो है डॉलर का ये समझौता हुआ है, 32 मिलियन डॉलर का, इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर बात किया वर्ल्ड बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? इसका हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में, जो कि है पोटोमेक नदी के किनारे। एंड वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड माल्पस जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है, 1945 में स्थापना हुई थी। अच्छा, सेम तरह का ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन में और 1945 में स्थापना हुई थी, तो दोनों ही याद रखना है। अब बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम की अगर बात की जाए, स्थापना हुई थी 1972 में, ठीक है ना, अलग स्टेट के रूप में, आइजोल कैपिटल है, जोरम थंगा जो है सीएम है,
PS श्रीधरन पिल्लई, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। एंड इंपॉर्टेंट याद रखना, अम्फा अभ्यारण्य एंड माउंटेन नेशनल पार्क, इसके अलावा सिरोही नेशनल पार्क, ये तीनों यहाँ पर नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है। वैसे नेशनल पार्क पर अलग से जो है वीडियो मैंने शूट करके रखा है, अपलोड करना है तो 1-2 दिन में हो सकेगा तो मैं अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आधे घंटे का, सभी नेशनल पार्क बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। तो ये आपको मिजोरम स्टेट के बारे में याद रखना है। मिजोरम स्टेट की अगर बात की जाए, ये जो है 7 सिस्टर में आती है। 7 सिस्टर में कौन सी स्टेट है आपको क्लियरली पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम और त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 स्टेट हैं। अब है कल के सवाल का आंसर। कल के सवाल का आंसर से पहले आप लोग देख लीजिएगा, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। कल का सवाल कौन सा था, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। सबने बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर दिया है। 23 जून जो है ये है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंपॉर्टेंट याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैंने जो है यहाँ पर इसकी पीडीएफ में क्वेश्चन अपडेट करना भूल गया हूँ, बट मैं अपने तरीके से आपको पूछ लेता हूँ। स्टैटिक जीके का जो है ये है टॉपिक कि यहाँ पर जो है भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है और वो किस स्टेट में है, उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका पहले नाम क्या था। मतलब ओवरऑल भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है उसके बारे में डिटेल लिख लीजिए आप लोग, या फिर ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो इसी को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना, नेशनल पार्क भारत का पहला। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।